चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, देखिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और आज से एलसीएम एचसीएफ के टिपिकल क्वेश्चन शुरू होंगे जो लैंग्वेज पे बेस्ड सवाल है। शुरू करते हैं। है भाई, मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। पहले मैं कंसेप्ट लिखूंगा फिर उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। द नंबर द नंबर which when divided by the number which when divided by which when divided by a comma b comma c द नंबर विच when, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं हिंदी में भी समझाऊंगा, ठीक है। गिव्स रिमाइंडर आर gives remainder r in each case। ठीक है भाई, द नंबर छोड़ो, इफ कर लो। इफ ए नंबर कैपिटल एन, भाई कोई नंबर एन ऐसा है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, एक नंबर एन ऐसा है जो एबीसी से भाग करने पर हर केस में आर शेषफल देता है। तो मेरे प्यारे भाई इस नंबर एन की वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए। नंबर एन की वैल्यू क्या होगी बताओ। एक नंबर एन ऐसा है जो एबीसी से भाग करने पर हर केस में आर शेषफल देता है, तो वो नंबर एन क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा सबसे पहले प्यारे भाई, अगर मैं एबीसी का एलसीएम निकालूं, एबीसी का एलसीएम, तो मेरे प्यारे भाई ये एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो ए से भी डिवाइड होगा, बी से भी डिवाइड होगा, सी से भी डिवाइड होगा। आप बोलोगे जी सर, अगर आप एलसीएम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे भाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, के से, किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सामने एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो ए से भी डिवाइड होगा, बी से भी डिवाइड होगा, सी से भी डिवाइड होगा। लेकिन आपको ऐसा नंबर नहीं चाहिए, आपको वो नंबर चाहिए जो ए से भाग करने पे भी आर शेषफल दे, बी से भाग करने पर भी आर शेषफल दे, सी से भाग करने पे भी आर शेषफल दे। ये तो एबीसी तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मुझे आर शेषफल बचाना है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें आर ऐड कर देंगे। ये नंबर एन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी मेरे दोस्तों, इसको अपने मन में बिठा लीजिए। अगर कोई नंबर एन ऐसा है जो एबीसी से भाग करने पर प्रत्येक केस में आर रिमाइंडर दे रहा है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस आर होगी, जहां के जो है मेरे दोस्तों ये एनी नेचुरल नंबर है। के एनी नेचुरल नंबर, के का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे जी सर उस सवाल की डिमांड के हिसाब से डिपेंड करेगा। नहीं भाई, मेरे शब्दों को गौर से सुनिए। कोई नंबर एन इस प्रकार है जो एबीसी से भाग करने पर हर केस में आर रिमाइंडर देता है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस आर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि आप नहीं समझ पाते वेरिएबल में, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है भाई, चलेगा। मेरा सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए मेरे प्यारे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 20, 30 और 40 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता हो। यह मेरा सवाल है आप लोगों से, करना जरा, यह सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 20 से, 30 से और 40 से भाग करने पर हर बार प्रत्येक केस पे 3 शेषफल बचता हो। बताइए क्या होगी वह छोटी से छोटी संख्या। तो आप कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाई, मुझे वो नंबर चाहिए जिसको 20, 30, 40 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता हो। तो भाई शेषफल को मारो गोली, पहले मुझे बताओ कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 20 से भी कटती है, 30 से भी कटती है, 40 से भी कटती है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे सर वो है इनका एलसीएम। 20, 30, 40 का एलसीएम होता है 120।
120 वह सबसे छोटी संख्या है, 243 नहीं भाई, 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 20 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है, 40 से भी कट रही है। अगर आप 120 का कोई मल्टीपल लेते हो 240 एग्जाम्पल के लिए, वो भी इन सबसे कटेगा, 3 गुना कर लो 360, 120 का कोई मल्टीपल भी कर दोगे तो भी इन सबसे भाग होगा। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में यह पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से कटती हो। तो भाई तीनों से भाग होने पर 3 शेषफल देती हो, तो भाई सबसे छोटी संख्या इन तीनों से कटने वाली 120 है। एक्चुअली मुझे पूरा पूरा डिवाइड नहीं करवाना इन तीनों से, हर बार 3 शेषफल बचाना है। तो 120 में 3 जब मैं ऐड कर दूंगा तो 130 आ जाए, 123 आ जाएगा कि नहीं? 123 वह सबसे छोटा नंबर है दुनिया का जो 20 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल देगा, 30 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल देगा, 40 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल देगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मैंने आपसे यह पूछ लिया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सवाल है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 20, 30 और 40 से भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचता हो? भाई 120 में 3 को ऐड किया। अरे मनीष भाई यार तुम कैसे बालक हो, रिमाइंडर का मतलब समझते हो? भाग करने पर जो बाकी बच जाए। अगर 120 20 से कट रहा है तो 3 ऐड कर दूंगा, तो 123 को अगर 20 से भाग करोगे तो ही तो 3 रिमाइंडर बचेगा। क्यों नहीं समझते? पता नहीं कैसे बालक है भाई। सवाल है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे भाग होने पर हर बार 3 शेषफल देती है? मेरे प्यारे भाई तो आप देखो 4 अंकों की छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे बताओ 20, 30, 40 का एलसीएम क्या है? 120। 120 एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो 20 से भी कटता है, 30 से भी कटता है, 40 से भी। अगर आप 120 का कोई मल्टीपल भी करेंगे, मल्टीपल, तो ये नंबर ऐसा आएगा, चाहे इसको 20 से भाग कर लो, चाहे 30 से भाग कर लो, चाहे 40 से भाग कर लो, पूरा पूरा डिवाइड होगा। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0। लेकिन आपको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, रिमाइंडर 3 बचाना है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, 3। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस फॉर्म के लिखे हुए जितने भी नंबर हैं, इस फॉर्म के लिखे हुए जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर 20, 30, 40 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 देंगे। अब के का मान कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। के की जगह अगर 1 रखोगे 123 आ जाएगा। 123 दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे भाग होने पर 3 शेषफल देगा। जब आप के की जगह 1 रखोगे, के की जगह 2 रखोगे तो अगला आएगा 243। 243 अगला ऐसा नंबर है जो इन सबसे भाग करके देख लो 3 शेषफल देगा। के की जगह 3 रखोगे, 360 प्लस 3 363। 363 ऐसा तीसरा नंबर है जो इन सबसे भाग होने पर 3 शेषफल देगा। के की जगह 4 रखोगे, 480 प्लस 3 483। 483 ऐसा चौथा नंबर है जो इन सबसे भाग देने पर 3 शेषफल देगा। आप के का मान रखते जाइए, ऐसे अनंत नंबर आ जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। ठीक है रे? अब यहां पे के की जो जरूरत है वो सवाल के डिमांड से, ये तो एन की है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एन की। इस रूप का लिखा हुआ कोई भी नंबर 20, 30, 40 से भाग देने पर 3 शेषफल देगा। लेकिन सवाल में पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भाई मैं के की जगह क्या रखूं बच्चों? के की जगह क्या रखूं? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। के की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि ये नंबर n 1000 के नजदीक रहे? क्या रखूं मैं के की जगह? तो आप कहोगे सर के की जगह आप एक ही चीज रख सकते हो। सबसे बच्चे पहले कहेंगे बच्चे 8 रखो, लेकिन 8 रखने पर 3 अंकों की रहती है 9। जब आप के की जगह 9 रखोगे तो 120 का 9 गुना 12 9 108 होता है, 1080 प्लस 3 1083। 1083 ही 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भाग होने पर 3 शेषफल देती है। ठीक है? तो इस के की जो जरूरत है वो सवाल की डिमांड को पूरा करने के लिए आती है।
अब समझ में आ गया, ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस रूप का लिखा हुआ कोई भी नंबर हमारे सवाल की दी गई शर्त को संतुष्ट करेगा, चाहे k का मान कुछ भी रखा जाए। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई है भाई, इससे ज्यादा टाइम खराब मैं नहीं कर सकता, चाहे आपकी बुद्धि में आए या ना आए। अब अगला सवाल करो, 31 नंबर ही बताइएगा। ये बताओ, सवाल है फाइंड द सम ऑफ टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7, 8, 9 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि उस सबसे छोटी संख्या के 10वें और सैकड़ेवें स्थान के अंकों का योग बताइए जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग करने पर हर स्थिति में 2 शेषफल बचता है। अगर डायरेक्ट संख्या पूछी होती बच्चों तो हम लोग ऑप्शन से बताते, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होगा, ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। आजकल एग्जामिनर ऐसे ही करता है। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 5, 6, 7, 8, 9 से भाग होने पर 2 शेषफल देती है। तो क्या आएगी वो संख्या? इनका एलसीएम। अब 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम क्या होता है भाई? 6, 8, 9 का एलसीएम होता है 72, 72। 72 सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी, 9 से भी, 72 आ गया। अब 5 तो पूरा नहीं हुआ तो 5 से भी गुणा, 7 भी नहीं कवर हुआ, 7 से गुणा, तो यानी कि 360 सत्ते आ जाएगा है भाई। 72 पंजे 360 हो गया ना, 360 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? है भाई 2100, 420, 2520। तो इनका एलसीएम आ गया 2520। 2520 वह सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना, आपको तो हर बार 2 शेषफल बचाना है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन सबसे भाग होने पर 2 रिमाइंडर देती है? तो 2520 में 2 ऐड कर देंगे, 2522। तो 2522 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, आपसे संख्या पूछी होती ऑप्शन से करते, पूछा है बताओ इस संख्या के 10वें और सैकड़वें अंक का योग। तो 10वां अंक कितना है? 2। सैकड़वां अंक कितना है? 5। इनका योग आपसे पूछा है 7। आंसर है 2 और 5 7। ये उत्तर हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 32। ये करिए जल्दी से, बनाओ। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 36, 48, 54 और 60 और 90 से भाग देने पर हर केस में 10 शेषफल बचता है? ये सवाल है, करिए जरा। 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे मेरे प्यारे भाई इन सबसे भाग देने पर हर केस में 10 शेषफल बचता है? 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व करो, दूसरा कि सॉल्व मत करो, ऑप्शन से चेक कर लो। जो ऑप्शन सवाल की दी गई शर्त को सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर होगा। भाई एक बात बताओ, आंसर सवाल में यह पूछा है कि ऐसी कौन सी नंबर है जो इन सबसे भाग देने पर 10 शेषफल बचाती है, यानी कि ये वो नंबर है जो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, ऐसे नंबर है जिनको 36 से भाग करूंगा 10 बचेगा, 48 से भाग करूंगा 10 रिमाइंडर बचेगा, 54 से भाग करूंगा तो भी 10 बचेगा, 60 से भाग करूंगा तो भी 10। यानी कि अगर मैं इन सारे ऑप्शन में से 10 घटा लूं, अगर मैं इन सारे ऑप्शन में से 10 घटा लूं मेरे प्यारे भाई, तो जो नंबर बचने चाहिए वो इन सबसे कटने चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं इन सारे ऑप्शन में से 10 घटा लूं तो ये सारे ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो इन सबसे कटना चाहिए। भाई कोई नंबर ऐसा है जो 36 से भाग होने पर 10 रिमाइंडर बचा रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मैं उस नंबर में से 10 घटा दूंगा तो जो बचेगा वो 36 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कि जो सही आंसर होगा वो इन सबसे पूरा पूरा कटना चाहिए। चलिए, पहली बात तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 60 से कटेगा तो एंड में 0 आना चाहिए, नहीं होगा। 36, अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए, 9 से। भाई ये नंबर तो 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 से 30 में 4, 30 तो 4 से कटता नहीं है। ये नंबर 4 से कट जाएगा, क्या ये नंबर 9 से कटेगा?
ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। तो आंसर ए की ऑप्शन बचा, ए। खत्म सवाल, कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है। 4 से और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो केवल एक ही ऑप्शन हो रहा है पहला, ये करेक्ट आंसर है। बात समाप्त। बताओ। अगला सवाल। करिए अगला क्वेश्चन। हाँ, डिजिटल समिट तो लगाया अजय, वर्बली करेंगे। बिल्कुल 8 से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड की जो है बिल्कुल भूल जाइए, जहां सेकंड मेथड की जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें अगर 119 जोड़ दें तो इन सबसे पूरी पूरी विभाजित होगी। ऑप्शन आपके सामने है, करो। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर 119 ऐड कर देंगे तो 45 से भी कटेगा, 60 से भी, 75 से भी, 120 से भी। भाई अगर इसमें 119 ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा 919। ये नंबर हो जाएगा 119 ऐड करने पर 10,800। ये नंबर हो जाएगा 119 ऐड करने पर 10,450। 21 और 19 40 हो जाएगा, 40। इसमें 119 ऐड करेंगे तो ये 41 में 19 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, 960 में 100 ऐड करेंगे तो 10,000, अभी 160। ठीक है भाई, 11160 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा, कोई प्रॉब्लम? अरे भाई कृपया करके सवाल को ढंग से पढ़ो। पूछा है वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर 119 जोड़ दे तो इन सबसे कट जाएगी। तो भाई मैंने ऑप्शन में 119 जोड़ दिया। 119 जोड़ने पर जो ऑप्शन सबसे कट गया वो आंसर होगा। अब भाई ये नंबर तो हो नहीं सकता, भाई ये नंबर 45 से कटेगा ही नहीं। 45 से कटने का मतलब नंबर 5 से भी कटना चाहिए और 9 से भी। अभी ये नंबर भी 9 से कट रहा है, ये नंबर भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो फिर क्या करें मेरे दोस्तों? अब चेक कर लेते 75 से। अगर कोई नंबर 75 से कट रहा है तो 25 से भी कटना चाहिए, 3 से भी। क्या ये नंबर 25 से कटता है? नहीं कटता। क्या ये नंबर 25 से कटता है? नहीं कटता। तो आंसर क्या बचा? केवल बी। जब 9 की झंडी काम नहीं आई तो हमने 25 को पकड़ लिया। एक ही ऑप्शन बचा, बी, ये आंसर है। सॉरी 060, सॉरी 060। 25 से मेरे दोस्तों ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट 25 से कटने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन सारे सवाल ऑप्शन से हो जाएं ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है भाई, ये बताइएगा जल्दी से, करो। बहुत प्यारा सवाल है, कौन करेगा स्टूडेंट इस सवाल को? लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर। माना कि एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर 2000 ऐड कर दें तो नंबर 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो एक्स के अंकों का योग बताओ क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मजेदार। ठीक है, ज्यादातर सवाल ऑप्शन से होंगे। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है प्यारे भाई कि माना एक्स वह सबसे छोटी संख्या, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर आप 2000 ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो ऐसा नंबर आएगा जो 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, 18 से भी और 21 से भी। यानी कि रिजल्टेंट नंबर जो भी आएगा वो ऐसा आएगा जो 12 से भी कटे, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी। मेरा जो फोकस होता है वो 9 पे होता है, क्योंकि 9 मतलब डिजिटल सम। भाई 2000 में एक्स ऐड करने पर एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 18 से कट रहा है। अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए।
उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 9। तो भाई 2000 का डिजिटल सम तो 2 है, तो x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। x का डिजिटल सम 7 होना चाहिए। 2 + 7 9, यानी कि x का मान कुछ भी हो, x का डिजिटल सम 7 होगा। तो आप बताओ x के अंकों का योगफल, तो x के अंकों का योगफल डिजिटल सम 7, एक ही ऑप्शन आ रहा है सी, ये उत्तर है। ये x का मान नहीं आया, ये x का डिजिटल सम आया है 7। खत्म सवाल। ठीक है, पेन तक उठाने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कि 2000 में एक स्मॉलेस्ट नंबर x ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट नंबर ऐसा आता है जो 12 से भी कटता है, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी। देखिए मैं जानता हूं कि सबसे छोटा नंबर इन सबसे कटने वाला है एलसीएम। 12, 16, 18 का एलसीएम हर कोई निकालना जानता है 144। अब 21 बच गया। 144 में मेरे प्यारे भाई 21 का 3 तो आ चुका, 7 की कमी है, तो 144 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अभी तो 14 सत्ते 98, 980 और 7 चौक 28, यानी कि 1008। ये इन सब का एलसीएम है 1008। 1008 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है। 1008 दुनिया की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 12, 16, 18, 21 सबसे डिवाइड होती है। 1008 का एनी मल्टीपल, एलसीएम का कोई मल्टीपल भी दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। कितनी बार मैं ये बात बताऊं? अब आपसे बोला है 1008 या 1008 का कोई मल्टीपल भी अगर रहेगा, भाई बुद्धि डालो, चलाओ थोड़ी सी, वो इन सब से डिवाइड होगा। 2000 में क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि रिजल्टेंट एक ऐसा नंबर आए जो इन सब का मल्टीपल। तो यानी कि आपको 2000 से बड़ा लेना है। तो 2000 से बड़ा इस 1008 का कौन सा मल्टीपल है? तो आप कहोगे सर 1008 का दुगुना 2016। अगर मैं रिजल्टेंट नंबर को 2016 बना दूंगा जो कि आपके एलसीएम का दुगना है, तो ये जो 2016 है इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि x की जो मिनिमम वैल्यू आप लोगे वो 16 लोगे, तो x का मान 16 आएगा। ठीक है भाई, चलिए आसान सी बात थी। और x के अंकों का योग आ जाएगा यहां पे 7। ये करो, यदि एक पॉजिटिव नंबर n है जो 3, 5, 7 से डिविजिबल है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा? बताओ। बहुत अच्छा सवाल है भाई। कोई नंबर n ऐसा है जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होने वाला नेक्स्ट इंटीजर n से अगला इंटीजर क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर सी ऑप्शन, n+105। वर्बली बता सकते हैं बिना कलम उठाए। भाई ये नंबर n ऐसा है जो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी, 7 से भी है। भाई अगला नंबर देखिए 3, 5, 7 का एलसीएम होता है 105, 15 सत्ते 105, यानी कि ये नंबर n ऐसा है 3 से भी गया, 5 से भी गया, 7 से भी गया। तो जब आप इसमें एलसीएम ऐड करोगे, एलसीएम, तो यही तो अगला ऐसा नंबर आएगा जो 3 से भी कटेगा, 5 से भी और 7 से भी, यानी कि अगला जो नंबर होगा वो n+105 होगा। बहुत बेसिक है, हर जगह उंगली नहीं करनी होती है, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होता है। ये बताइएगा अगला सवाल करो। सवाल में बोला है कि लेट x बी द लीस्ट नंबर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। माना x वह सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होने पर हर केस में 3 रिमाइंडर देती है, लेकिन जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो आपसे पूछा है x के अंकों का योग क्या होगा, x के डिजिट्स का सम क्या होगा। इस सवाल को भी ऑप्शन से बनाया जा सकता है। कैसे? x वह सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी, 7 से, 8 से, और डिवाइड होने पर कितना रिमाइंडर बचाएगी? 3। लेकिन x को जब 9 से भाग करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि ये जो नंबर x है
ये अपने आप में 9 का मल्टीपल है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ गया ये वाला जो है ना, मैं आपको इसके 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जो नंबर x है मेरे प्यारे भाई, क्या है ये 9 का मल्टीपल है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, x के अंक, अगर x 9 का मल्टीपल है तो यानी कि डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा x का डिजिट सम कितना होगा, 9। सवाल में x के अंकों का योग पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां डिजिट सम 9 हो। या 8 हो रहा है, या 1 हो रहा है, या 2 हो रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है 18 जिसका डिजिट सम 9 है, यही ऑप्शन है। बात समाप्त। कुछ भी करने की जरूरत इस सवाल में नहीं थी, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर बेसिक बताओ, बेसिक इस सवाल का क्या है। भाई मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं बताऊंगा, ये आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टाइप यही है। बढ़िया थोड़े टिपिकल से सवाल में बताऊंगा, ये बताइए जल्दी से। सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 18, 24, 30 इन सब से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है, लेकिन जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 18, 24, 30 से भाग करने पर शेषफल आता है 4, लेकिन जब 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो है, रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे भाई 0। तो सबसे पहले वही चेक कर लो ना, ऐसा ऑप्शन, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 7 से डिवाइड करने पर 0 बचे रिमाइंडर। ये 7 से भाग होगा ही नहीं, ये भी 7 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी 7 से भाग नहीं होगा, यानी कि एक ही आंसर है सी। ऑप्शन से मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप 2 ऑप्शन में फंस जाते तो आप ये चेक करते कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 12 से भाग देने पर 4 शेषफल देता है। ये तो 12 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, उत्तर होता ही नहीं। ये 12 से भाग करोगे रिमाइंडर 6 देगा, तो भी आप ऑप्शन से कर सकते थे। देखो 1 सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हो गया। ये बताइएगा जल्दी से, ये करो जरा। सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, 27 leaves the same remainder 9 in each case and is also a multiple of 11। ये बताइएगा। करेंगे रजत, बताओ जल्दी से, बहुत बड़े सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर हर केस में 9 रिमाइंडर बचता है और यह संख्या 11 की मल्टीपल भी है। देखिएगा, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, बहुत प्यार से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इन सबसे भाग देने पर 9 रिमाइंडर बचता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर, वो होगी 12, इन सबका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27 मल्टीप्लाई बाई के एनी नेचुरल नंबर है। ये वो नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड होता है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, हर बार 9 रिमाइंडर बचाना है तो 9 ऐड कर देंगे। इस टाइप का लिखा हुआ कोई भी नंबर मेरे प्यारे भाई इन सबसे भाग लगाने पर 9 शेषफल देगा। अब आप कहोगे सर के का मान कैसे आएगा? के का मान आपको इस प्रकार से लेना है कि ये संख्या 11 की मल्टीपल भी बने, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है इस लाइन में। के का मान ऐसे लीजिएगा कि 11 की मल्टीपल भी बने। आपसे पूछा है बताओ इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो भाई ये भी ऑप्शन से नहीं हो जाएगा क्या? देखिए एन का मान जो भी आए, 18, अगर कोई 18 मतलब 9, 9 मतलब डिजिटल सम 9, यहां से जो भी नंबर आएगा जब आप इनका एलसीएम लोगे तो यहां छुपा होता है 18, छुपा हुआ है 18 में छुपा होता है 9,
यानी कि जो भी नंबर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। आएगा कि नहीं 9 का मल्टीपल? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वही बताइए जल्दी से, ये सब सवाल प्रीवियस है, ध्यान से सुनेगा। ये जो भी नंबर आएगा ये 9 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो आप मुझे बताओ, ये भी 9 का, ये भी 9 है, तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर 9 का मल्टीपल हो गया। भाई थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये जो भी नंबर है ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है, और प्लस 9 हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट नंबर 9 का मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों 99। 99 9 से कटने वाला नंबर है, और अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूंगा तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बताओ। ये भी 9 से कट गया, ये भी 9 से कट गया, तो पूरा नंबर 9 से कटेगा कि नहीं? इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है एक 9 का मल्टीपल है। अगर ये पूरा नंबर 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब डिजिटल सम 9 आएगा। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 9 हो। कौन सा ऑप्शन है? इसका डिजिटल सम है 8, इसका डिजिटल सम है 1, इसका डिजिटल सम है 2, इसका डिजिटल सम है 9। ये उत्तर है। संख्या के अंकों का योग पूछा था, 1 और 8 9, उत्तर आ गया। यस, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये तो आपने करवा दिए ऑप्शन से, ठीक है ना। अब एग्जामिनर अगर ये मन में ठान ले कि मुझे बच्चों से ऑप्शन से करवाना ही नहीं, अगर ऑप्शन में यहां 17 की जगह 27 भी दे देता है, ऐसे 27, तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते, लेकिन फिर आप दो ऑप्शन में फंस जाते। भाई इसका भी डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका भी 9 हो रहा है, तब कैसे करते प्यारे बच्चे? उस केस में आपको इस सवाल सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना। अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये प्री के सवाल है, मेंस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए बताइएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। ये नंबर ऐसा है जो 12 15 18 27 से भाग देने पर हर केस में 9 रिमाइंडर देता है, ठीक है भाई, चलेगा। तो आप मुझे बताओ इनका एलसीएम क्या है? 12 15 18 27 का एलसीएम क्या है? जवाब दीजिएगा। देखिएगा 12 और 18 का एलसीएम है 36, 36। अब 27 का 9 तो आ गया 36 में, कमी रहेगी जी 3 की, यानी कि 108 हो गया। 12 18 27 का एलसीएम 108 होता है। अब ध्यान सुनेगा, 15 का मतलब 3 पंजे 15, 15 का 3 तो आ चुका, कमी किसकी है? 5 की, यानी कि 540। तो इन सब का जो एलसीएम है 540 है, यानी कि एन का जो मान आएगा बच्चे वो ऐसा आएगा 540 के प्लस 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, सवाल में आपसे पूछा है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको चाहे इससे भाग दे लो, चाहे इससे दे लो, चाहे 18 से दे लो, चाहे 27 से दे लो, हर बार 9 रिमाइंडर बचेगा, हर बार, ठीक है ना। लेकिन आपको मेरे प्यारे भाई ये संख्या ऐसी लेनी है कि संख्या 11 की मल्टीपल भी रहे। तो बताओ के का मान क्या ले बच्चों कि नंबर 11 का मल्टीप्लिकेज एनी नेचुरल नंबर, के की जगह क्या रखूं कि नंबर 11 का मल्टीपल भी बने। आपकी शर्त केवल इतनी नहीं है कि ये कर दो, आपको शर्त ये भी संतुष्ट करने की संख्या 11 से कटनी भी चाहिए। तो क्या लें 11 के की जगह? तो भाई कैसे निकालेंगे के का मान? थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, धीरज। भाई इसको ना 11 से भाग करो, 540 को 11 से भाग करो। जब 540 को 11 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 11 चौक 44, 11 चौक 44 मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा? 10, 11 निन्नम 99। भाई 540 के को जब आप 11 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 540 को जब 11 से भाग करेंगे एक रिमाइंडर बच रहा है, 11 चौक 44, 10 जीरो, 11 निन्नम 99। 540 को आप ऐसे लिख सकते हो 539 के प्लस के, लिख सकते हो कि नहीं? और प्लस 9, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज, लिख सकते हो।
भाई जब आप 540 को 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर केवल एक बचेगा, यानी कि 539 जो है 11 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, केवल एक रिमाइंडर बचता है। समझ में आया? तो यानी कि ये तो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यहां तक का नंबर ये बचेगा जब मैं 11 से भाग करूंगा। तो मैं के की जगह क्या रखूं? ऐसा के की जगह क्या रखूं? आपको नंबर छोटे से छोटा लेना है बेटा। यहां पे तीन शर्तें, तीन शर्त दिख रही है। छोटे से छोटा नंबर लीजिए। 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 9 बचना चाहिए। 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढना है जो छोटे से छोटा भी हो, इन सबसे भाग देने पर 9 शेषफल देता हो और 11 का मल्टीपल भी हो। 540 को तोड़ा नहीं अजय, 540 को 11 से भाग दिया, क्या बचता है? भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता है, यानी कि 540 में जब 11 से भाग देंगे तो केवल एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि जो 540 का मतलब 539 प्लस एक है, 539 तो 11 से पूरा पूरा कट गया होगा। तो अब बताओ के की जगह मैं क्या रखूं? छोटे से छोटा लेना है कि 11 से कट जाए। तो आप कहोगे सर एक रखने पे बात नहीं बनोगी, दो। अगर मैं यहां के की जगह 2 रखूंगा तो 2 + 9 11, 11 से कट जाएगा। तो के की जगह आप क्या लोगे? 2 लोगे। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर के की जगह 2 रखोगे, वो यहां पे आएगा मेरे प्यारे भाई। 540 का दुगना कितना होता है? 1080, 1080 में 9 जोड़ेंगे 1089। तो 1089 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से भाग लगाने पर 9 शेषफल देती है और 11 का मल्टीपल भी है। अब इस संख्या के अंकों का योग पूछा था, तो इस संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है? 18, यानी कि ये आंसर है। ये है इसका बेसिक तरीका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जी बताओ। 39 नंबर करिए। 540 में देवराज। गोपाल सर की वीडियो देखी आप लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे वाली? कितना बढ़िया मैसेज दिए हैं गोपाल सर, वेरी गुड। चलिए बताइएगा कौन करेगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, माना एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है।
और जब x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से डिवाइड करते हैं तो हर केस में 2 रिमाइंडर बचता है। पूछा x के अंकों का योग कितना होगा। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, x क्या होगा। x एक ऐसी संख्या है जिसको 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग करने पर हर केस में 2 रिमाइंडर बचता है। तो x क्या होगा, इन सब का एलसीएम। ये वो नंबर है जो इन सब से कट जाएगा। मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग करोगे, ये अब भी ऐसा नंबर है जो इन सब से कट जाएगा, लेकिन हर बार 2 रिमाइंडर बचाना है तो +2। इस टाइप का लिखा हुआ कोई भी नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग होने पर हर बार 2 शेषफल देगा। लेकिन आपको यहां पे x का मान स्मॉलेस्ट लेना है। अगर केवल स्मॉलेस्ट लेना होता तो आप k को क्या कर देते, 1 कर देते। लेकिन आपको x का मान ऐसा लेना है कि संख्या 13 से डिविजिबल भी हो। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी से। बच्चा कहेगा सर ऑप्शन से करवाओ। देखिए ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, यहां कहीं 9 तो है नहीं, 9 होता तो आसान हो जाता काम। यहां है 6। भाई ये जो 6 में छुपा होता है 3, जब 9 फेल हो जाए तो 3 का हथियार निकाल लो। हमारे पास एक ही हथियार है 9। ये जो भी नंबर आएगा ये 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 3 का मल्टीपल आए और +2, यानी कि x का मान ऐसा है जो 3 से भाग होने पर 2 रिमाइंडर देगा। x का मान, ये जो भी नंबर है 3 से कट जाएगा, यानी कि x का मान ऐसा है जो 3 से भाग करोगे ये तो भाग हो जाएगा पूरा पूरा, बचेगा क्या, 2 बच जाएगा। 3 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचाता हो। 3 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यहां 3 से भाग दोगे 2 बचेगा, यहां 3 से भाग दोगे पूरा भाग हो जाएगा, 3 से भाग दोगे 1 बचेगा, यानी कि केवल एक ही, 2 ही आंसर बचेंगे ए और बी। अभी भी आप यहां पे 2 ऑप्शन में फंस गए। तो ये वाला सवाल तो बच्चों आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ए और बी सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर जी सॉल्व करो, तो इन सब का एलसीएम निकालो। एलसीएम का सिखाया मैंने आपको देसी जुगाड़, वो ध्यान से सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए जानते 4, 6, 8, 12 का एलसीएम 24, अरे बस छुटके छुटके नंबर है 24। 5 के साथ 120, 7 से गुणा 840, तो एलसीएम आ गया 840। 840 के +2 ये आ गया प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक्स का मान है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी। अब बताओ भाई, ये संख्या एक्स ऐसी लेनी है जो 13 से भी कटे, तो भाई आपको के की जगह क्या लें कि 13 से कटे। तो 840 को बच्चों भाग दीजिए 13 से। जब 840 को 13 से भाग देंगे तो 13 छिंग 78, 78 जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों, 13 छिंग 78, यहां पे बचेगा मेरे प्यारे भाई 6। 13 चौका 52, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 8 के। 8 के +2 बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं है। इस 840 को 13 से भाग दीजिए, सब कुछ कट जाएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। 8 के +2, यानी कि 840 का मतलब होता है 832 के +8 के। ये 8 के, ये 8 कहां से आया है, ये 840 को 13 से भाग करने पर आया, ये तो 13 से पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि मुझे केवल इस नंबर को 13 से डिविजिबल बनाना है। मुझे के की जगह मेरे, तो आपको ये 832 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। आप क्या क्या करो, 840 को 13 से भाग दो, 832 तो कट लिया 13 से, बचा कितना 8 के +2, यानी कि मुझे केवल इस नंबर को 13 से डिविजिबल बनाना है। तो क्या रखें के की जगह, 13 से। क्यों, अरे बेटा 13 से डिविजिबल है, सवाल जरा पढ़ लिया करो भाई। 1 रखने पर बात नहीं बनेगी, अभी 10 हो रहा है, 2 रखने पर 16, 2 18 हो रहा है, 3 रखोगे। जब आप इसमें की जगह 3 रखोगे तो 8 3 24, 2 26 हो रहा है, और 26 13 से कटता है, तो के की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। जब के का मान 3 आ गया तो संख्या कितनी आ गई, 840 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों, 2520, और 2520 में 2 जोड़ोगे 2522, तो संख्या जो आ गई आपकी 2522 आ गई। ठीक है बच्चे, और आपसे संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, 2 और 6 5 11 11।
तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है, आसान सवाल है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, ये बताइएगा सवाल 40 करो। आईसीएआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे में, लेटेस्ट 2022 का। ये कोई नए सवाल नहीं है, सारे फ्रेश प्रीवियसर क्वेश्चन हैं। चलिए, सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 6, 15, 36 और 75 से भाग करने पर हर केस पे 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है दोस्त, 3 और 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो आप मेरे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करोगे, सीधा ऑप्शन से उठाओगे। बेसिक तो आपको बता चुका हूं, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल देता है जिससे बच्चे ऑप्शन से कर पाए। आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 11 से कटता हो। ये नंबर क्या 11 से कटता है? 11 से कटता ही नहीं है। क्या ये 11 से कटता है? हाँ जी, 11 से कटता है। क्या ये 11 से कटता है? नहीं। क्या ये 11 से कटता है? नहीं। एक ही ऑप्शन सी 11 से कट रहा, ये उत्तर है, बात समाप्त। सी ऑप्शन। अगर दो ऑप्शन मैच होते तो आप ये चेक कर लेते कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 6 से भाग करने पर 3 शेषफल दे रहा है, या फिर 15 से भाग लगा के देख लो, 15 से भाग लगाने पर 3 शेषफल, कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो उत्तर होगा। फिर हम ऑप्शन और कंडीशन, आगे की कंडीशन चेक करते। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा, जल्दी से बनाओ। अगला सवाल करिए। मान लो कि x वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, x वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर हर बार रिमाइंडर 1 बचता है। यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच में है तो आपसे पूछा x के अंकों का योग कितना होगा। देखिए, मेरी कोशिश होती है 9 देखने की, 9 तो दिखानी तो मैं उदास हो जाता हूं, लेकिन फिर 3 मेरा साथ देता है। 3, आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर देता हो। कोई ऐसा नंबर जो 3 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर देता हो, और आपसे पूछा है मेरे दोस्त संख्या के अंकों का योग। तो भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई 3 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो उसका जो डिजिटल सम ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, डिजिटल सम ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि 3 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर बचे। 3 से भाग दूंगा, ये 1 रिमाइंडर बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, ये 3 से पूरा भाग हो जाएगा, ये भी 3 से पूरा भाग हो जाएगा। नहीं है आंसर, 2 ऑप्शन फंस गए, पहला और दूसरा। अभी भी 2 ऑप्शन में फंस गए। अब क्या करें, अब तो सॉल्व ही करना है। तो भाई ध्यान सुनेगा, बहुत ही बेसिक सवाल है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जल्दी जल्दी करो, अब समय नहीं है। इन सब का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा भाई, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हो गया 60, 60 हो गया, 60, 60 है, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे कटने वाला नंबर 60, फिर 7 भी है तो 60 सत्ते 420, तो 420 के +1, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है ना। अब x जो है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, x का मान 2800 से 3000 के बीच में लेना है। x की वैल्यू जो लेनी है 2800 से 3000 के बीच में लेनी है, तो क्या रखें भाई k की जगह, जिससे कि 2800 और 3000 के बीच में है, तो आप कहोगे 7, k को 7 रखो सर। 7 रखोगे तो ही आएगा, k को 7 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2800 प्लस 140, 2940 प्लस 1, 2941। तो 2941 मेरे प्यारे भाई ऐसा नंबर है जो 2800 और 3000 के बीच में है, और इन सब से भाग होने पर 1 रिमाइंडर भी दे रहा है, 7 रखेंगे। अंकों का योग आया दोनों 11, 4, 15, 1, 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने, काफी ज्यादा सवाल है इसमें,
42 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। देवराज कहने सर एलसीएम 210 ही था। देवराज का 210 4 से कटता है? कैसी बात करते हो, एलसीएम में नहीं निकाल पा रहे, ये बताइएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 42 इन ईच केस द रिमाइंडर इज 8 एंड विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाना हो इस सवाल में। सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे इन तीनों से भाग देने पर 15, 18, 42 से 8 रिमाइंडर बचता हो, और जो संख्या 13 की एक मल्टीपल भी हो, 13 से पूरी पूरी डिवाइड भी होती हो। तो जिस संख्या की आप बात कर रहे हो वो क्या होगी? वो निकालोगे आप 15, 18, 42 का एलसीएम, 15, 18, 42 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के एनी नेचुरल नंबर प्लस रिमाइंडर 8, ये एन की वैल्यू होगी। आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई संख्या के अंकों का योग, तो भाई मैं फोकस करता हूं 9 पे। अगर देखिए ये जो भी नंबर आएगा, अगर मैं इस पूरी संख्या को 9 से भाग करके देखूं, 9 से, यानी कि अगर मैं संख्या का डिजिटल सम निकालूं, तो ये जो नंबर है 18 में 9 छुपा होता है, ये नंबर तो 9 का मल्टीपल आएगा, डिजिटल सम 0 हो गया, बचेगा क्या? +8 यानी कि 8। यानी कि संख्या जो भी होगी वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। संख्या एक ऐसा नंबर होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? आप कहोगे सर 6 नहीं है, 2 4 6 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, 2 6 8 है, 2 5 7 है, एक ही ऑप्शन है सी 26, ये उत्तर हो गया। बिल्कुल जा रही है कृष्णा भाई, मुझे खुशी है कि 90% बच्चे इस सवाल को खुद से कर पाए हैं। वेरी गुड, हमारे बताने से पहले ही 2 सेकंड में इन्होंने आंसर दे दिया। बहुत सही मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 43 नंबर जी, इसका बताइए जी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? करो, यस इसको करिएगा। ये सवाल जो आपके सामने है ये 2018 के मेंस में आया था बच्चों। जवाब दीजिए इस प्रश्न का क्या उत्तर है। सवाल है, जब 12, 16, 18, 20 और 25 को छोटी से छोटी संख्या x को डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 शेषफल बचता है, लेकिन x 7 से डिविजिबल है। तो x में 1000वें स्थान पे 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, ये पूछा है। देखो कितना दुष्ट हो चुका है एग्जामिनर। संख्या पूछता तो ऑप्शन से बता लेते, डिजिटल सम पूछता तो भी ऑप्शन से बता लेते, तो वो समझ गया गलत कर रहे हैं आशुतोष कि ऑप्शन से नहीं करवाना, बच्चों से सॉल्व करवाना है। इसलिए उसने क्या पूछा, बेटा पहले संख्या निकाल सॉल्व करके, फिर संख्या में जो 1000वें स्थान पे डिजिट आ रहा है 1000 प्लेस डिजिट वो बताओ। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई आपको एक ऐसा नंबर चाहिए x जो इन सबसे भाग देने पर, भाग करने पर हर केस में 4 रिमाइंडर देता हो। वो संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम। अब 12, 16, 18 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 144। 144 होता है स्टूडेंट। आप बोलोगे जी सर मैं जानता हूं, 18 8 16 निम्मा 12 इंटू 12। अब 20 के पास आए, 20 का 4 ऑलरेडी आ चुका है, 144 में कमी किसकी रहेगी? 5 की, 5। 25 के पास है, 25 में 2 5 होते, एक ही 5 कवर हुआ है, अभी एक 5 की कमी और है, तो ये आया इनका एलसीएम। 144 पंजे 720, 720 पंजे 3600, 3600 आया है दोस्तों एलसीएम इनका, 3600। तो एलसीएम
इंटू मल्टीप्लाई बाई के प्लस रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4। ये वो संख्या है जिसको इन सबसे भाग लगाते रहो, 4 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन संख्या x की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है कि ये 7 से डिविजिबल ही भी रहे। तो बताओ मेरे प्यारे भाई क्या लें आप यहां पे k का मान। तो 3600 को प्यारे भाई 7 से भाग करो। 3600 से छोटा नंबर 3500 7 से कट जाता है, बचा 100। 100 में 98 भी 7 से कट जाता है, 14 सत्ते 98, बचा 2। ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग लगाया करो मेरे प्यारे भाई। मैं जानता हूं कि ये नंबर 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, मतलब मुझे केवल इसको 7 से डिविजिबल बनाना है। अगर ये 7 से कट जाए मेरे प्यारे भाई तो बात सॉल्व हो जाएगी। तो के की जगह 1 रखूंगा, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 4 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 4 10। 5 से 5 दूनी 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 5 पुट करना होगा। के की जगह जब आप 5 पुट करेंगे तो नंबर 7 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 4 14 है। तो के की जगह आप क्या रखोगे 5, 2 नहीं रखोगे, सुरभि 5 रखोगे। 2 रखने पर तो 8 हो रहा, 8 थोड़ा ना कटता है 7 से। तो के की वैल्यू 5 आ गई, तो संख्या कितनी आ गई, संख्या कितनी आ गई बच्चे, 3600 का 5 गुना मेरे प्यारे भाई कितना आ गया 18,000, और 18,000 में 4 जोड़ेंगे 18,004, यानी कि 18,004 आ गया। स्टूडेंट्स आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी गुड मोनिका। यानी कि अगर आपसे संख्या का मान पूछता तो ये होता, पूछा इस संख्या का 1000 प्लेस डिजिट, ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजारवें स्थान का। तो 1000 प्लेस डिजिट पे कौन सा आ रहा है 8। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन। काफी अच्छा सवाल था, यही लेवल है मेंस में। ठीक है भाई, कर लोगे, ऐसे सवाल ही मेंस में आते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है दोस्तों आपके सामने अब यहां पर आएगा 44। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है, करो, बनाओ फटाफट बनाइएगा।
बताइए जल्दी से करिए। सवाल है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 31। वॉट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू एक्स टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल है। माना कि एक्स वह सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे भाग देने पर हर केस में 10 रिमाइंडर देती है। एक्स 31 का एक मल्टीपल भी है, तो एक्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या ऐड करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि संख्या एक्स है क्या। तो आएगा इन सब का एलसीएम, इनसे भाग देने पर 10 रिमाइंडर बचनी चाहिए। इनका एलसीएम भाई देखिए 15, 18 और 20 का जो एलसीएम आ गया 180 आ गया। 180 आ गया कि नहीं। इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। अब 27 का 9 तो आता है 180 में, कमी किसकी है 3 की, यानी कि 540। तो 15, 18, 20, 27 का एलसीएम आ गया 540। 540 के प्लस 10 ये वो संख्या है मेरे प्यारे बच्चे जो इन सबसे भाग करने पर हर बार 10 रिमाइंडर देती है। और ये जो x है ये 31 का एक मल्टीपल भी है। तो भाई एक ही जगह क्या रखेंगे, इस 540 को भाग करो 31 से। जब 540 को आप 31 से भाग करेंगे तो 31 से कम 31 चला जाएगा, बचेगा मेरे दोस्तों 230। और 31 कितनी बार जाएगा 7 बार, 217। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 13, यानी कि 13 रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे भाई। 13 के प्लस 10, यानी कि बाकी सब तो 31 से कट गया, बाकी सब तो 31 से कट गया, ये बच गया है ना 13 के प्लस 10। तो मुझे के का मान कुछ ऐसा लेना है कि ये भी 31 से कटे। तो के की जगह 1 रखने पर बात नहीं बनेगी, 2 रखने पर भी नहीं बनेगी, 3 रखने पर 49, 4 रखोगे। जब आप के की जगह मेरे दोस्तों यहां पर 4 पुट करोगे कितना आएगा प्यारे बच्चे 4। के की जगह जब आप 4 पुट करोगे तो 13 चौका 52 और 10 62, 62 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो के की जगह स्टूडेंट्स आप क्या पुट करोगे 4। तो के की जगह 4 पुट करेंगे तो संख्या कौन सी है 540 का 4 गुना प्यारे बच्चे कितना होता है 2160। 10 जोड़ेंगे 2170। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो x का मान है 2170 प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी बिल्कुल उड़ उड़ के कर लेंगे, लेकिन सवाल ये भी नहीं है। सवाल ये है कि x का मान है कि इसमें क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए, क्या स्मॉलेस्ट नंबर जोड़ा जाए जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2170 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है बच्चों बताइए। तो 47। 47 का स्क्वायर होता है 2209, जो इससे बड़ा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, इससे जस्ट बड़ा, कोई तकलीफ, यानी कि क्या ऐड करना होगा इसमें 39। ठीक है भाई, बोलो भाई। 46 का स्क्वायर तो 2116 होता है, 2116 तो इससे छोटा है। 47 का स्क्वायर 2209 इससे जस्ट बड़ा है। तो 30 और 9 39 इसमें ऐड करना होगा। ये आंसर है सवाल का, सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, ये भी मेंस का ही सवाल है। बच्चा कह रहा है डायरेक्ट कैसे जानेंगे मनीष, हर चीज डायरेक्ट नहीं जानते। अगर हर चीज डायरेक्ट जानते तो पढ़ने की जरूरत क्या थी। ये सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, टुच्चे टुच्चे सवाल जो है ये सब हो रहे हैं। जब मैं आपको ये सवाल 1 सेकंड में करवा रहा था तो तुम्हारे मुंह से नहीं फूटी सर 1 सेकंड में हो रहा है, जरा लंबा बताओ। हर चीज डायरेक्ट होने लगेगी तो गणित क्या है फिर, गणित क्या है। 5-5 मिनट की क्लास है, गणित सीखो, घर पे जाओ मौज लो। वो एग्जामिनर की दरिया दिली, देखिए सब कुछ एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर ने मन में ठान ली कि मुझे सवाल ऑप्शन से करवाना है तो वो ऑप्शन ऐसे सेट करेगा कि आप कर लोगे। और एग्जामिनर ने ठान ली कि मुझे तो सॉल्व ही करवाना है, बच्चे से बच्चे ऐसा करूंगा कि ऑप्शन से कर ही ना पाए, तो आप नहीं कर सकते।
एग्जामिनर की दरियादिली है। और वो कैसे सेट होगा कि जब एग्जामिनर ने 4 सवाल आसान डाल दिए तो एक कठिन डालना है, तो वो ऐसा सवाल डाल देगा। आसान सवाल बनाना है तो ऑप्शन से बना देगा। आपके ऊपर कुछ नहीं है। अरे आपके कहने से तो घर में दाल तक नहीं बनती, सवाल क्या डायरेक्ट करोगे? ठीक है, कौनो इज्जत नहीं है तुम्हारी, समझे? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 45 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ। निखिल कह रहे हैं मेरे कहने से बनती है। सर मेरे कहने पर दाल बनती है, नवीन कह रहा है। तुम्हारे कहने पर बनती है मतलब कृपा वहीं रुकी हुई है। ये बताइएगा जल्दी से। आप बुरा तो नहीं मानते मैं ऐसे डांट देता हूं तुमको? नहीं, गलत है सुरभि, एक बार फिर से चेक करो। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई इस टाइप का कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या का योग क्या है जिसे 10, 14, 16 और 35 से भाग करने पर हर केस में एक रिमाइंडर बचता है और संख्या 19 से डिविजिबल है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे इन सबसे भाग करने पर हर बार एक रिमाइंडर बचता है, संख्या 19 से डिविजिबल है। तो संख्या जो होगी मेरे प्यारे भाई, इनका एलसीएम होगी कि नहीं? अभी संख्या जो भी होगी वो 10, 14, 16, 35 का एलसीएम और मल्टीप्लाई बाई k+1। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे, बहुत ही तगड़ा सवाल लग रहा है ये, ठीक है ना। सबसे पहले इनका एलसीएम आप निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा जवाब दीजिए, ये तो 9 से होने वाला नहीं है। अब 10 और 16 का एलसीएम आ जाएगा जी 80, 80 आ गया। अब 35 में मेरे दोस्तों 35 का 5 तो आ गया, 80 में कमी किसकी रहेगी? 7 की। ये आ गया 560। यानी कि 10, 14, 16, 35 का एलसीएम कितना है? 560। 560 k+1 मेरे प्यारे भाई, ये नंबर है आपका। ये ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो इन सबसे भाग होने पर हर बार कितना रिमाइंडर देता है? एक रिमाइंडर देता है 10, 14, 16, 35 से। ये संख्या 19 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 5 अंकों की सबसे छोटी भी होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे भाई? ये 10,000। मतलब मुझे एन की टांग खींच के 10,000 के नजदीक ले जाना है। 10,000 के नजदीक, 10,000 के नजदीक कैसे ले जाऊंगा प्यारे बच्चे? अब यहां पे बहुत केस फंस रहे, 3-3 केस हैं। संख्या 19 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो भाई इसको 19 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा भाई? 19 तिया 57, 570 होता तो कट जाता, यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना है यहां पे? माना 10 के बचेगा जो कि 9 के, 9 बचेगा रिमाइंडर, 9k+1। तो मुझे k की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है बच्चे कि 19 से कट जाए। जब 570 को 19 से भाग दूंगा तो 19 दूनी 38 बचेगा मेरे प्यारे भी 18। ठीक है भाई। और सही कुछ गड़बड़ है अभी। 560 को जब 19 से भाग देंगे तो 570 होता, पूरा पूरा कट जाते, -10 के है, 19 ऐड करेंगे तो 9 के ही तो बचेगा, 9k+1 बचेगा। अब यहां पे केस फंस रहे हैं कि भाई आपको यहां पे k की वैल्यू स्मॉलेस्ट नहीं लेनी है,
आपको यहां पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, n को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसके नजदीक लेना है और 19 से कटने वाला भी लेना है। तो आप मुझे बताओ कि k की जगह क्या रखा जाए, k की जगह क्या रखा जाए कि भाई 10,000 के नजदीक भी हो और 19 से कटने वाला भी हो। अगर 560 की जगह मेरे दोस्तों मैं 20 रखूंगा तो 10,000 के नजदीक पहुंचता है, 20 के आसपास, यानी कि मैं 20 के आसपास चेक करूंगा, चलेगा। अगर मैं मेरे दोस्तों यहां पे चलो 17 रखता हूं, 17 से बात नहीं बनेगी, 18 से, 18 पे भी बात नहीं बनेगी, 19, 20 दोस्तों, अगर मैं यहां पे 20 रखूंगा, 20 निम्मा 180 और 1 89, 21। अभी 21 अगर मैं रखूंगा के की जगह तो 21 निम्मा होता है मेरे प्यारे भाई 189 और 1 190। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे भाई मुझे के की जगह क्या पुट करना होगा, 21। के की जगह क्या पुट करना होगा, 21। 20 रखने पर बात नहीं बनेगी, 21 रखने पर बनेगी प्यारे भाई, बुद्धि लगाइए। मेरे दिमाग में दोनों चीज चलनी एक साथ। भाई मुझे ये नंबर 19 से कटने वाला भी बनाना है और मुझे नंबर n को 10,000 के नजदीक भी रखना है। मैं क्या रखूं मेरे प्यारे भाई कि 10,000 के नजदीक बने, तो मैं रखूंगा 20। 560 का 20 गुना लगभग 10,000 के नजदीक होता है, तो यानी कि k का मान भी मैं 20 के नजदीक ही चेक करूंगा। ये मैंने पहली मन में ठान लिया। सबसे पहले 18 पे चेक करा, नहीं बात बनी, 19 पे तो बनेगी नहीं, 20 रखूंगा, 20 निम्मा 180 और 1 181, तो 19 से नहीं कटता, फिर मैंने रखा 21। के की जगह अगर 21 रखूंगा तो 21 नम्मा 189 हो जाएगा, 189 प्लस 1 190, 190 कटेगा 19 से, तो के की जगह क्या रखा जाएगा, 21। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सर 2 से भी मल्टीपल हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर 2 रखेंगे, के की जगह 2 रख लो। बेटा अगर आप के की जगह 2 रखोगे तो क्या 5 अंकों की सबसे छोटी बनेगी? बेटा इस सवाल में कई शर्त हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, इन सब से भाग करने पर एक शेषफल भी आना चाहिए, 19 से रिमाइंडर 19 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तीनों केस देखने, एक पे पूरा ध्यान मत दीजिए, ये पेपर का आया हुआ सवाल है आईसीएआर असिस्टेंट का। तो यहां पे मैंने पहले समझ गया कि भाई के की वैल्यू जब मैं 20 के आसपास डालूंगा तभी ये 10,000 को क्रॉस करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। तो मैंने के का मान चेक ही 20 के नजदीक करा है और 21 पे सेटिस्फाई कर गया। तो आप यहां रखोगे एन की वैल्यू कितनी आएगी, 560 का 21 गुना कितना होता है, 21 पंजे 105, 10,500, 21 छिक्का 126 और ये 1, तो आ जाएगा 11761। ये वैल्यू आ गई एन की। इसके अंकों का योग पूछा है तो 2 7 9 6 15 1 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन उत्तर है। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल था। आपकी सारी बुद्धि सवाल ने खोली होगी मेरे प्यारे भाई, खोली है ना? ठीक है भाई, चलो तो आज दोस्तों मैं यहीं तक छोड़ता हूं, बाकी मैं कल करवाऊंगा। आईसीएआर क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। टीसीएस ने ही पेपर करवाया था, इसलिए मैंने सवाल लिए हैं कि सेम एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है जिसने एसएससी का बनाया है। ठीक है भाई, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।